एक तरफ अनिल चोपड़ा है तो दूसरी तरफ से अभिषेक चौधरी है। दोनों के कांटे की टक्कर है। आप किसका समर्थन करेंगे? कोटपुतली और बहरौल जिले से सबसे बड़ा नेता लोगों में इंद्राज गुर्जर को माना जाता है। इंद्राज गुर्जर से बातचीत हुई, कब आशीर्वाद लिया आप? देखो, अनिल चोपड़ा से कब बातचीत हुई थी आप? हमारी रेगुलर राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव को लेकर आज चर्चा करते हैं। हम हमारे साथ जो कई पदों के ऊपर रह भी चुके हैं और वर्तमान स्थिति में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश जी जिंजड़ है, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि चुनाव को लेकर क्या कहेंगे। ओम प्रकाश जी, चुनाव में बड़ा कांटे की टक्कर मानी जा रही है, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपके सभी जो दर्शक हैं उनको सबको नमस्कार। और हम लोग ये जो चुनावी प्रक्रिया है, जो मेंबरशिप हो रही है, इसको बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। इसमें हमारे जो भी युवा साथी हैं वो सब लोग लग के और मिलजुल के और बहुत बड़े ज़ोर शोर के साथ में हम लगे हुए हैं और अच्छी मेंबरशिप करवाएंगे कोटपुतली बहरौल जिले से। ओम प्रकाश भाई, मैं जब ग्राउंड पे घूम रहा था तो लोग बोल रहे थे कि ओम प्रकाश जिंजड़ और अजय सरादना के बीच टक्कर रहेगी आपकी। देखो, कौन क्या कह रहा है वो उनका व्यक्तिगत मत है। बाकी मैंने पिछले 12-13 सालों से पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में और पिछले 4-5 सालों से मैं यहाँ पे कोटपुतली बहरौल जयपुर ग्रामीण की जो भी लोगों की समस्याएं हैं, युवाओं की जो समस्याएं हैं, ग्रामीणों की समस्याएं, किसानों की जो समस्याएं हैं, उनके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ, उनकी आवाज़ उठाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। लोगों का प्यार प्रेम है, युवा साथियों का जोश है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि लोग मान रहे हैं कि मेरे पास में बहुत ही कम संसाधन होने के बावजूद, मतलब बहुत आर्थिक रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद, साथ ही बहुत ही बड़ा पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं होने के बावजूद भी मेरे लिए लोग इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज भी इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो संघर्ष को पहचानते हैं, काम को देखते हैं और काम के लिए के पीछे खड़े होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष में एक तरफ अनिल चोपड़ा है तो दूसरी तरफ से अभिषेक चौधरी है। दोनों के कांटे की टक्कर है। आप किसका समर्थन करेंगे? मेरा व्यक्तिगत रूप से, बिकॉज ये चुनाव सबके लिए है, तो इसमें मेरे साथ में कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो किसी तीसरे के लिए भी काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अलग अलग यहाँ की ये जो ज़िला है तो काफ़ी बड़ा है, इसमें सामाजिक राजनीतिक काफ़ी इक्वेशंस हैं, तो हर आदमी अपने अपने लिए लग रहा है। मैं मेरे ज़िले का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि मैं मेरे खुद की अच्छी मेंबरशिप कराऊँ। प्रदेश में जिसको जैसे मन करे, हर आदमी की व्यक्तिगत इच्छा है, तो वो जैसे जिसके साथ में लगा हुआ है। मैं किसी के साथ में ओपनली किसी के एक पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। कोटपुतली और बहरौल जिले से सबसे बड़ा नेता लोगों में इंद्राज गुर्जर को माना जाता है। इंद्राज गुर्जर से बातचीत हुई, कब आशीर्वाद लिया आप? देखो, माननीय इंद्राज जी गुर्जर हो, चाहे शकुंतला जी राउत हो, चाहे हमारे रामस्वरूप कसाना जी हो, संजय यादव जी हो, बलजीत जी हो, जितने भी नेता, आरसी यादव साहब हो, सब लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। बाकी जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं उनको हमारी जो चुनाव आचार संहिता है उसका निर्देशों का पालन करते हुए उनको इस चुनाव में तटस्थ रहने का आदेश है। तो वो लोग तटस्थ हैं, हम सबके लिए वो बड़े हैं, तो मेरे लिए भी उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर उनका है, बाकी सब साथियों के ऊपर है। अनिल चोपड़ा से कब बातचीत हुई थी आप? हमारी रेगुलर होती है, अनिल जी से भी होती है, अभिषेक जी से भी होती है, बाकी अन्य साथियों से भी होती है। एक वीडियो वायरल है अभी, राधा मोहन जी का जो भाजपा प्रभारी है वो पायलट साहब के लिए कुछ तंग खस रहे हैं और पायलट साहब बिल्कुल शांत स्वभाव से उनको जवाब दे रहे हैं कि अतिथि देवो भव, कि राजस्थान में अतिथियों का सम्मान किया जाता है और फिर भी कुछ उग्र नहीं होते। और हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो सामने निकलवाता है कि अगर ज़्यादा चूंचापाट करे। देखिए, मैं तो हमेशा हर जगह पे कहता हूँ, जो माननीय सचिन पायलट जी है उनसे तो हर लोगों को सीखने की ज़रूरत है। हम जैसे युवाओं को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। इस तरीके की जो भाजपा का जो प्रदेश प्रभारी होने के बावजूद, इतने बड़े पद पे आसीन होने के बावजूद इस तरीके की तुच्छ भाषा शैली का उपयोग करके और इतने सुलझे हुए नेता के खिलाफ इस तरीके की भाषा यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल अनुचित है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सचिन पायलट जी इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनके पीछे खड़े हुए जो कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग युवा हैं, हमारे अंदर ठीक है, हम शालीन हैं, हम धैर्यवान हैं, हम सचिन पायलट जी से सीखते हैं, लेकिन कई बार ये खून है ना वो उबाल मारता है। क्योंकि कई युवा पुतले भी जला रहे हैं तो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पुतले ही नहीं भाई, जरूरत पड़ेगी तो उनको इस तरीके का जवाब देंगे, वो जीवन भर याद करेंगे। उनकी क्या मानसिकता है, उनको क्या है कि 6-7 महीने में फिर भूल जाते हैं, पहले तो उनको कोई जानता नहीं है।
फिर वो क्या कोशिश करते हैं कि सचिन पायलट जी का नाम लेके अपनी अटेंशन लेना चाह रहे हैं। अब जैसे उसको साल भर पहले उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बयान दिया था, सचिन पायलट जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारी भावनाओं को बार बार कुरेद रहे। मैं राधा मोहन जी से कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, आप सुधर जाइए। हमारे पेशेंट्स का वो आउट होने का इंतज़ार मत करो। जिस दिन पेशेंट्स बाहर आ गया ना, तो हम बता देंगे राजस्थान में पैर नहीं रख पाएंगे आप लोग। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। हम महात्मा गांधी को भी मानते हैं और हम चंद्रशेखर को भी मानते हैं, हम भगत सिंह को भी मानते हैं। हम दोनों तरीके के जवाब देना जानते हैं। क्योंकि पायलट साहब के कतई बर्दाश्त नहीं हो गया, क्योंकि युवा है वो आइडियल मानते हैं। पायलट साहब तो बर्दाश्त कर जाएंगे, ये युवा शक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाई ना, तो दिक्कत हो जाएगी। राजस्थान में कहीं घूम नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। अभी भाजपा के दिन लद गए और भाजपा के बुरे दिन आना चालू हो गए, जो इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग करके माननीय सचिन पायलट जी के लिए तुच्छ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग तो क्या इस चुनाव में लगे हुए हैं, हमारे लिए एक बार ये 20 दिन का समय और बचा हुआ है। जिस दिन वो कहीं दिख गए ना, या हम खोज के उनको पकड़ के बिठा लेंगे, उस दिन कोई बचाने वाला नहीं बचेगा। ये राजस्थान की पुलिस फोर्स या भारत की कोई किसी पुलिस फोर्स से डरने वाले लोग नहीं हम। हमारी हिस्ट्री चेक कर लेना, हम लोग है ना लड़ने वाले लोग हैं, और लड़ेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम इन लोगों को। पर हम गांधी जी की शैली पे चलकर उनको समझाना चाह रहे, वो समझ ही नहीं रहे। ओम प्रकाश भाई, आप अगर जिलाध्यक्ष का चुनाव जीत जाते हैं तो किन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे? पहला क्या कार्य रहेगा आपका? देखो, पहला तो इस तरीके की तो कोई मेरे पास में ताकत नहीं आएगी कि मैं कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई एमएलए, सांसद नहीं बनूंगा कि मैं इस तरीके को कोई बजट पास कर दूं, कोई रोड, सड़क, नाली, खड़ंजा बनवा दूं, स्कूल बनवा दूं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो लोगों, विपक्ष का काम होता है कि लोगों की आवाज़ को उठाना, साथ ही जो सरकार, जो जिस दल की सरकार बनी है, जिन वादों को लेकर सरकार बनी है, उन वादों को याद दिलाने का काम करना, उनके खिलाफ किसी गलत कार्य का विरोध करना, और उनको हमेशा ये चेताना कि यदि आपने जनता के प्रति आपने नज़रअंदाज किया, जनता को नज़रअंदाज किया, आपने अपने वादों से दूर होने की कोशिश की, तो हम यूथ कांग्रेस के लोग युवा होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते उनको बार बार चेताएंगे। साथ ही यहाँ का शासन प्रशासन किसी भी तरीके की कोई अन्याय और प्रताड़ना करेगा किसी भी आम नागरिक के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, युवाओं के साथ, उनके मुद्दों को मुखरता से उठाएंगे और उनके सामने जमकर खड़े होकर और इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये देखिए, ओम प्रकाश जी झिंझट से हमारे साथ जो जिलाध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं। बखूबी लोगों पे जब ग्राउंड पे बातचीत करता हूं तो लोग बोलते हैं कि अजय सरादना और ओम प्रकाश झिंझट की बड़ी कांटे की टक्कर मानी जाएगी। अब क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा वो तो हम बाद में दिखाने का प्रयास करें, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद में ही बता पाएंगे। इस खबर को आज कई मुद्दों के ऊपर बातचीत भी हुई है। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।